बड़े मियाँ को आप सोचें कि इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी जवानी लुटा दी इस अदालत के चक्कर में। ये अदालत किसकी है? अशरफिया की है, जिसके पास पैसे हैं, जो सूटकेस भर भर के डॉलर और पैसे देगा तो वो उनको देंगे। जो गरीब है, जो आएगा, जो तो इसका मतलब इस अदालत को आग लगा देनी चाहिए। इसलिए तो अदालत तो हमारी नहीं, कानून सबके लिए होना चाहिए। ये नौसरबाजों के लिए और कब्ज़ा ग्रुप के लिए अलग और गरीब आवाम के लिए अलग। मेरा दिल चाहता है, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, बाखुदा मेरा दिल चाह रहा है मैं इस अदालत को आग लगाऊँ और यहाँ से सारे जितने ये बैठे हैं जजेस, इन सबको ख़त्म कर दूँ। हमें इमरान खान की हुकूमत से बड़ी उम्मीद थी और मैं खुद सपोर्टर हूँ इमरान खान की, लेकिन इमरान खान को ऐसे निकाला तो अब जब वो जा सकता है तो हम तो फिर कोई चीज़ ही नहीं है बेटा। जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है कि उसके लिए रात को 12 बजे खुल के उसको निकाल दिया जाए, तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। मैं नाम बता सकती हूँ, यकीन जाने में नाम बता सकती हूँ। नहीं, क्यों नहीं बता सकती? मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी, मारे या पीटे। अब तो हम ख़त्म ही हो चुके हैं, अब हमारे पास है क्या? ये चौधरी तनवीर चौधरी अफजल है, जिन्होंने वहाँ पे सारा कब्जा ग्रुप मचाए हुए, उन्होंने लूट मचाई हुई है वहाँ पे। नवाज ग्रुप के हैं सारे, ये नून ग्रुप के सारे हैं, जिन्होंने नूनियों ने पहले भी किया हुआ था। हम खुश थे कि इमरान खान की हुकूमत है, कुछ हमारा मसला शायद के हल हो जाए, लेकिन वो तो फिर दोबारा वही चोरू चक्के आ गए। हमने अपनी अदालत खुद लगानी, हमने इस अदालत पे कोई यकीन नहीं है अब अभी, ना हम इस अदालत को रखते हैं यकीन में अब। वालेकुम, मेरा नाम सैयद मेहदी अब्बास वल सैयद मोहम्मद हुसैन है। मेरे वालिद मोहम्मद हुसैन इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए। बॉर्डर के ऊपर उनको हिंदू जो थे उन्होंने लूट लिया था, लेकिन जब पाकिस्तान पहुँचे तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 102 कनाल 7 मरला ज़मीन गुजारे के लिए अलाट की गई, जो कि हमारे वालिद को अलाट हुई। इसका अलाट हुई चकलाला में, स्कीम थी चकलाला के साइड पे अलाट हुई। उसका हमने जब उस वक्त हम लोग बहुत छोटे थे, इसलिए उसका इंतकाल चढ़ाने में देर हुई, तो हमने इसका इंतकाल चढ़ाने के लिए सिविल में अदालत में किया। 83 में सिविल अदालत ने हमें दे दिया, 85 में सेशन अदालत ने दे दिया, लेकिन कब्ज़ा ग्रुप पीछे लगा रहा और उसने हमें मुकदमे में उलझा करके 40 साल से हमें 50वां साल है, 45 साल हो गए हैं कि उसने हमें उलझा के रखा हुआ है। और जब हम जाते हैं पटवारी तहसीलदार से कि हमारा ये काम जो उन्होंने गलत इंतकालात चढ़ाए हैं, जिसको चीफ़ सेटलमेंट कमिश्नर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गलत करार दिया है, उसको खारिज करो, तो वो कहते हैं कि जी आपकी दरख्वास्त हाई कोर्ट में है, इसलिए हम नहीं कर सकते। लेकिन मौके के ऊपर और कब्ज़ा ग्रुप रोज़ाना की तौर, जब स्टे था सुप्रीम कोर्ट का, जब स्टे था हाई कोर्ट का, जब स्टे था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का, तो उस स्टे के दौरान 20 साल से स्टे चल रहा है, लेकिन वो 20 साल के अंदर उसका इंतकाल चढ़ाए जा रहे हैं और उधर मौके पर कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, तजावुज़ात कर रहे हैं और हमें कहते हैं कि जी स्टे है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए तो कानून सबके लिए होना चाहिए। ये नौसरबाजों के लिए और कब्ज़ा ग्रुप के लिए अलग और गरीब आवाम के लिए अलग उसको स्टे में सपोर्ट करके रखा हुआ है। तो हमारा इल्तिजा है कि जल्द से जल्द हमारा फैसला किया जाए और हमारी लूटी हुई ज़मीन, गरीबों की भी तो सुने ना, हम तो 50 साल से हम ख्वार हो रहे हैं गरीबों की ज़मीन। और यकीन जाने अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम वकीलों को दे दे के हम ख़त्म हो चुके हैं। हम किराए के घर में रहते हैं, अब तो हम किराया भी नहीं दे सकते। सोचिए आप, ये बड़े मियाँ को आप सोचें कि इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी जवानी लुटा दी इस अदालत के चक्कर में। ये अदालत किसकी है? अशरफिया की है, जिसके पास पैसे हैं, जो सूटकेस भर भर के डॉलर और पैसे देगा तो वो उनको देंगे। जो गरीब है, जो आएगा, जो तो इसका मतलब इस अदालत को आग लगा देनी चाहिए, अदालत ख़त्म कर देनी चाहिए। या गरीबों के लिए अदालत सिर्फ ये रह गई है कि वो अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। यहाँ अमीर इंसाफ को मिलेगा, अदालत में हमें अल्लाह की तरफ से हमें इंसाफ मिलेगा। ये कोई तरीक़ा नहीं है कि अदालत, मेरा दिल चाहता है, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, बाखुदा मेरा दिल चाह रहा है मैं इस अदालत को आग लगाऊँ और यहाँ से सारे जितने ये बैठे हैं जजेस, इन सबको ख़त्म कर दूँ। इसलिए कि हम इतने आजिज़ आ चुके, ना हमारा कोई बेटा है, ना कोई करने वाला है। एक ये बेटियां हैं, बेटियों को हम किस तरह पाल लगाएंगे हमें पता है। इनके पास जॉब नहीं है, जो कुछ जमा सरमाया था वो हमने वकीलों को दे के ख़त्म कर दिया। अब तो कुछ भी नहीं है बेटा हमारे पास, हम करें तो क्या करें? हमें बता दें ये अदालत, ये हुकूमत, हमें इमरान खान की हुकूमत से बड़ी उम्मीद थी और मैं खुद सपोर्टर हूँ इमरान खान की, लेकिन इमरान खान को ऐसे निकाला तो अब जब वो जा सकता है तो हम तो फिर कोई चीज़ ही नहीं है बेटा।
जब इस मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो सकती है कि उसके लिए रात को 12 बजे खुल के उसको निकाल दिया जाए, तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। गरीब आवाम को स्टे में रोका हुआ है कि भाई स्टे है इसलिए कुछ काम नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ मौके पर कब्ज़ा ग्रुप ने सारा कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है, इंतकालात भी चढ़ा लिए हैं, तकरीबन 200-250 इंतकालात चढ़ाए हैं। जिसके पास जाओ वो कहता है जी अभी तो टाइम ही नहीं है, नहीं है, हद हो गई है। ये पिंडी का सबसे मजबूत तरीन कब्ज़ा ग्रुप है और इसके खिलाफ कोई भी मैं नाम बता सकती हूँ, यकीन जाने में नाम बता सकती हूँ। नहीं क्यों नहीं बता सकती, मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी, मारे या पीटे। अब तो हम ख़त्म ही हो चुके हैं, अब हमारे पास है क्या? ये चौधरी तनवीर चौधरी अफजल है जिन्होंने वहाँ पे सारा कब्जा ग्रुप मचाए हुए, उन्होंने लूट मचाई हुई है वहाँ पे। नवाज ग्रुप के ये सारे, ये नून ग्रुप के सारे हैं जिन्होंने नूनियों ने पहले भी किया हुआ था। हम खुश थे कि इमरान खान की हुकूमत है, कुछ हमारा मसला शायद के हल हो जाए, लेकिन वो तो फिर दोबारा वही चोरू चक्के आ गए लूटने के लिए। तो वो तो हम तो लुटते रहेंगे, हमें खड़ा होना है। अब हमने फैसले करने हैं, हमने अपनी अदालत खुद लगानी है। हमने इस अदालत में कोई यकीन नहीं है अब, अभी ना हम इस अदालत को रखते हैं यकीन में अब।